हेलो एवरीवन, मैं हूं ओमकार और आज हम स्टॉक मार्केट फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस का थर्ड एपिसोड देखने वाले हैं। तो इस सीरीज में हम एडवांस इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, चार्ट पैटर्न, एडवांस स्ट्रेटजीज, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग तक सब कुछ कवर करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में डीमैट अकाउंट ओपनिंग एंड हाउ टू बाय योर फर्स्ट शेयर को डिटेल में कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट मतलब डिजिटल लॉकर, जहां आप आपके शेयर्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स सेफली स्टोर कर सकते हो। जैसे आप अपना पैसा बैंक अकाउंट में रखते हो, वैसे ही आपको अपने शेयर्स डिपॉजिट करने के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए। तो डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। नेक्स्ट आपको अपना ब्रोकर चूज करना होगा, जैसे कि ज़ीरोधा, ग्रो, फायर्स या फिर धन। इसमें से आप कोई भी ब्रोकर चूज कर सकते हो। सभी ब्रोकर सेम ही सर्विस देते हैं एंड ऑलमोस्ट सेम ही चार्ज करते हैं। स्टेप बाय स्टेप डीमैट ओपनिंग प्रोसेस। आप अपना ब्रोकर को चूज कीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल वेरीफाई कीजिए और अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके आप अपना डीमैट अकाउंट इजीली ओपन कर सकते हो। तो अब हम आ चुके हैं मेरे ज़ीरोधा अकाउंट में और यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने शेयर्स को सर्च कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रिलायंस टाइप करता हूँ तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर आ चुके हैं। एक है एनएससी का, एक है बीएससी पे। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि शेयर्स दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का एनएससी का शेयर और नीचे है रिलायंस इंडस्ट्री का बीएससी का शेयर। और ये रिलायंस के फ्यूचर, फर्स्ट है नवंबर का, सेकंड है दिसंबर का और थर्ड है जनवरी का। और नीचे है रिलायंस के ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शंस को हम आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ हम स्टॉक के बारे में जानते हैं। अगर आप चाहो तो आप यहाँ से अपने स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो और यहाँ से आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वांटिटीज मतलब आप कितने शेयर्स बाय करना चाहते हो। जैसे कि अगर मैं 100 शेयर्स लिखूंगा तो यहाँ पे शो कर रहा है उसके लिए रिक्वायर्ड फंड्स, यानी कि 100 शेयर्स आपको 1546 में बाय करने के लिए आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए। और यहाँ पे एनएससी का प्राइस, यहाँ पे चल रहा है रिलायंस का बीएससी का प्राइस। और यहाँ पे इंट्राडे और लॉन्ग टर्म का ऑप्शन है। एक ही दिन में बाय करके उसी दिन में सेल करना चाहते हो तो आप इंट्राडे चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, आपको स्टॉक होल्ड करना है, तो आप लॉन्ग टर्म चूज कर सकते हो। और नेक्स्ट है मार्केट एंड लिमिट। मार्केट मतलब अभी जिस प्राइस पे रिलायंस ट्रेड कर रहा है उसी प्राइस में बाय हो जाएगा। लिमिट मतलब आप किसी भी स्टॉक को अपने प्राइस में बाय कर सकते हो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1500 टाइप कर दूंगा तो जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस 1500 हो जाएगा तो मेरा ब्रोकर अपने आप स्टॉक बाय कर लेगा। नेक्स्ट है एसएल मतलब स्टॉप लॉस। एज अ बिगनर आपके लिए स्टॉप लॉस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी शेयर को बाय करते हो तो आप उसको हमेशा एसएल लगा के रखना। रिलायंस इंडस्ट्री को अभी बाय किया है और मैं चाहता हूँ कि अगर प्राइस 1500 आ जाए तो अपने आप सेल हो जाए, तो फिर मैं यहाँ पे ऑर्डर सेट कर दूंगा। इसका मतलब जब भी रिलायंस इंडस्ट्री का प्राइस 1546 से गिर के 1500 आ जाएगा तो मेरे सारे शेयर्स अपने आप बिक जाएंगे। नेक्स्ट है स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अगर आप चाहो तो आप अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट फिक्स कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ 2% लिख दूंगा और टारगेट की जगह पे मैं 20% लिख दूंगा। इसका मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस अगर 2% नीचे आता है तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और 2% के लॉस के साथ मेरे सारे शेयर्स बिक जाएंगे। तो इन सबको सेट करने के बाद लास्ट में अगर आप बाय पे क्लिक करोगे, बाय हो जाएंगे। और सेल करने के लिए भी आपको सेम ही प्रोसीजर है। आप अपनी क्वांटिटी चूज कीजिए, इंट्राडे या फिर लॉन्ग टर्म चूज कीजिए, मार्केट या फिर लिमिट ऑर्डर सेट कीजिए, या फिर आप एसएल लगाना चाहते हो तो वो भी सेट कीजिए और सेल प्रेस कर दिए, आपके सारे शेयर्स बिक जाएंगे। अब हम थोड़ा इंटरफेस के बारे में भी जानते हैं। जैसे कि ज़ीरोधा में यहाँ पे वॉच लिस्ट है, तो आप यहाँ पे अपने स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पे स्टॉक को सर्च करना है और वो शेयर यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो इसे आप यहाँ से बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो या फिर अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। ऑर्डर्स मतलब जो भी आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं, जो भी आपने बाय किया है, जो भी आपने बाय। नेक्स्ट है होल्डिंग में आपको आपने जो भी स्टॉक, म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है, सब कुछ यहाँ पे आपको शो होता है। आपने किस में इन्वेस्ट किया है, कितने क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट किया है, क्या उसका एवरेज कॉस्ट है, क्या है उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और आपने कितना इन्वेस्ट किया है और उसका करंट वैल्यू क्या है, और उसका प्रॉफिट एंड लॉस, और अब तक का उसका परसेंटेज चेंज और उस दिन का परसेंटेज चेंज, वो यहाँ पे विजिबल होता है। टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब आपने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है और उसका अभी करंट वैल्यू क्या है, और आपका आज का डे का प्रॉफिट एंड लॉस और आपका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट इज पोजीशन मतलब जो भी आपने एफएनओ में पोजीशंस बनाई है या फिर जो अपने स्टॉक इंट्राडे में लिया है, वो दोनों यहाँ पे विजिबल होते हैं। जो स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म में भी बाय किया है वो भी एक दिन यहाँ पे विजिबल होता है, क्योंकि इंडिया में चलता है T+1 का सेटलमेंट। T+1 का सेटलमेंट मतलब जो भी आप शेयर खरीदते हैं वो एक दिन बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। नेक्स्ट है बिड्स में आपको आईपीओ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑक्शंस, कॉर्पोरेट एक्शंस और एसएससी, ये सब दिख जाएंगे। आईपीओस क्या है, कैसे वर्क करते हैं,
कैसे आप आईपीओ से प्रॉफिट कर सकते हो, सब कुछ हमने आईपीओ वाले वीडियो में डिस्कशन किया है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको आईपीओ के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली यहाँ से आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ने इशू किए हैं वो सब यहाँ पे विजिबल होते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शंस। अगर आप चाहो तो अपने शेयर्स को ऑप्शन में भी बेच सकते हो। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट एक्शन। कॉर्पोरेट एक्शन में बायबैक, टेक ओवर ऐसे कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे इन्फोसिस का भी बायबैक चल रहा है। इन्फोसिस के बायबैक को भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो अगर आप चाहो तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आपको इन्फोसिस के बायबैक के बारे में सब कुछ डिटेल में समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है फंड्स। सबसे पहले जानते हैं अवेलेबल कैश। जो फंड्स आपने अपने डीमैट अकाउंट में ऐड किए हैं। यूज एंड मार्जिन मतलब जो मार्जिन आपने एफएनओ ट्रेड्स या फिर इंट्राडे के लिए यूज किए हैं। अवेलेबल मार्जिन मतलब जो मार्जिन आपके पास अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। ये सभी इक्विटी और कमोडिटी के अलग अलग होते हैं और आप चाहो तो आप फंड्स ऐड कर सकते हो या फिर विड्रॉ कर सकते हो। तो अभी तक इस वीडियो में हमने कैसे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते, कैसे आप शेयर को बाय या सेल कर सकते हो, कैसे आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, सब कुछ प्रैक्टिकली समझा है। लास्ट में एक प्रो टिप देना चाहूँगा। अगर आप बिगनर हो तो आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आप चाहो तो आप ETF या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करना है तो आप निफ्टी 50 के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि सेफ और स्टेबल होते हैं। और पेनी स्टॉक में तो बिल्कुल ही इन्वेस्ट मत करना। एज ए बिगनर आप सिर्फ निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करो। आज के लिए बस इतना। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड एंड ETF को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कैसे तीनों एक दूसरे से अलग होते हैं, आपके लिए कौन सा ज़्यादा सेफ है, किसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सब कुछ अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।